सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी को भी ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। एक मसीही भाई है जिसका यूट्यूब में चैनल है और उस यूट्यूब चैनल का नाम है जीसस स्पेस मिनिस्ट्री। आप उनके यूट्यूब चैनल में जाकर विजिट कर सकते हैं, आप उनके वीडियो को देख सकते हैं और वहां पर आपको बाइबल स्टडी बाइबल के बारे में आपको मिल जाएगा। तो जरूर इस चैनल को आप क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या आपका उद्धार हो गया है। तो आपको कैसे पता है कि मेरा उद्धार हो गया है? अगर आपका उद्धार नहीं भी हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके उद्धार में कोई शंका है, कोई डाउट है, तो आज के वीडियो में क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग क्या करें, देखें, क्योंकि ये जीवन और मृत्यु का सवाल है, स्वर्ग और नरक का सवाल है। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें। कई लोग कमेंट करते हैं कि आप प्रभु की प्रचार करें। ओके, मैं प्रभु का प्रचार ही कर रहा हूं। जब मैं प्रभु के वचन को डालता हूं तो बहुत ही कम लोग देखते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि मेरा उद्धार हो गया है? आज मैं आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा 3 बातें बताने वाला हूं जिसके कारण से आपको पता चल जाएगा कि मेरा उद्धार हो गया है। ओके, शादी हो गया है तो आपको कंफर्म पता है कि मेरा शादी हो गया है। अगर नहीं हुआ है तो आपको नहीं पता है। इसमें यह नहीं कह सकते हैं कि मेरा शादी हुआ था, मेरा शादी हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा कोई शंका नहीं है। नहीं, ठीक है ना, हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है। उसी प्रकार उद्धार भी है। अगर आपका उद्धार हुआ है तो हुआ है, नहीं तो नहीं हुआ है। अगर कंफर्म निश्चित होना चाहिए, आपको पक्का होना चाहिए कि मेरा उद्धार हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका उद्धार हो भी गया है, अगर आपका उद्धार नहीं भी हुआ है, तो मैं आपको इस वीडियो में जो उद्धार की निश्चितता, मतलब उद्धार का पक्का होना क्यों जरूरी है। अगर आज मैं तत्काल मर जाता हूं तो मैं कहां जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। अगर मेरा उद्धार हो गया है और आज मैं तत्काल अभी मर जाता हूं तो मैं कहां जाऊंगा? तुरंत स्वर्ग में जाऊंगा। इसलिए उद्धार की निश्चित होना बहुत ही जरूरी है। उद्धार का पक्का होना बहुत ही जरूरी है। तो वो कौन कौन सी 3 बातें हैं, तो चलिए हम परमेश्वर के वचन से हम जान लेते हैं। और पहली बात है पवित्र आत्मा की गवाही। फर्स्ट बात है होली स्पिरिट की गवाही। ओके, रोमियो उसका 8 अध्याय और 16 कलम में इस प्रकार से लिखा है, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। समझ गए ना? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट हमारी आत्मा के साथ क्या करता है? गवाही देता है कि हम कौन है? परमेश्वर की संतान हैं। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हमारा उद्धार हो गया है तो हम कौन है? परमेश्वर की संतान है। अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो हम परमेश्वर की संतान नहीं है। तो परमेश्वर की संतान बनना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? उद्धार से छुटकारा होना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद ही हम परमेश्वर की संतान बन सकते हैं। जिस प्रकार यूहन्ना 1 अध्याय 12 कलम में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उनको परमेश्वर की संतान होने का क्या किया है? अधिकार दिया है। तो सबसे पहली यही बात है कि होली स्पिरिट हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है और धीरे से आकर बोलता है कि अब तू कौन है? परमेश्वर की संतान है। जो कि उद्धार की निश्चितता, अगर उद्धार आपका पक्का है तो आपकी आत्मा के साथ होली स्पिरिट इस प्रकार से बातें करता है कि आज से तू शैतान की संतान नहीं है, आज से तू किसकी संतान है? परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आपका उद्धार हो गया है। मत्ती 4:6 में लिखा है, और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है हमारे हृदय में भेजा है। ठीक है, और तुम जो पुत्र हो मतलब हम कौन है? परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर की हम संतान हैं। इसलिए होली स्पिरिट को हमारे हृदय में भेजा है। पहली बात, जो कि पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ क्या करता है? गवाही देता है कि आज से तू कौन है? परमेश्वर की संतान है। आज से तुझे क्या है? पापों की क्षमा मिल गई है। आज से तेरा क्या हो गया है? छुटकारा हो गया है। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। दूसरी बात है परमेश्वर का जीवित वचन। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हमारा उद्धार हो गया है तो हम कैसे जाना यीशु मसीह के बारे में? हमने परमेश्वर के बारे में कैसे जाना? हमने होली स्पिरिट के बारे में कैसे जाना? हमने स्वर्ग नरक के बारे में कैसे जाना? परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा हमने जाना कि यीशु मसीह ही कौन है? अनंत जीवन देने वाले हैं। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। यीशु मसीह ही मार्ग, सत्य, जीवन है। हमने किसके द्वारा जाना? परमेश्वर
परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा। तो हमारे जब हम उद्धार पाते हैं तो परमेश्वर का जीवित वचन हमारे अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमें इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बोलता है। 5वां अध्याय 10 और 13 कलम में लिखा है, क्या लिखा है? जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। कहाँ पर वो गवाही दी है? कहाँ पर वो गवाही लिखी गई है? यहाँ पर पवित्र बाइबल में। ठीक है, तो पवित्र बाइबल परमेश्वर के वचन पर जो विश्वास करता है, उसे अंगीकार करता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, तो जो अनंत जीवन किसका है? उसका है। और 13 कलम में स्पष्ट रूप से बताया गया है, मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा। ठीक है, परमेश्वर का वचन मैंने इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अनंत जीवन किसका है? तुम्हारा है। यूहन्ना बोल रहे मैंने तुमको इसलिए लिखा, तो वो कहां पर लिखा? पवित्र बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन। परमेश्वर का जो वचन है वो दो धारी तलवार से भी अधिक चौका है ना, तेज है। वो गुदे गुदे गांठ गांठ को क्या करता है? आर पार छेदता है। वो अति वेग से दौड़ने वाला है। कौन? परमेश्वर का जीवित वचन। हमने यीशु मसीह के बारे में कहां से जाना? परमेश्वर के वचन से। हमने होली स्पिरिट के बारे में कहां से जाना? परमेश्वर के वचन से। हमने परमेश्वर के बारे में कहां से जाना? परमेश्वर के जीवित वचन से। हमें परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है कि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है और वो कार्य करता है। और आज भी परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। ओके, परमेश्वर के वचन में जो लोग शंका करते हैं उनका कोई भी स्थान नहीं है, कोई भी जगह नहीं है। हमें परमेश्वर के वचन पर कोई भी संदेह करना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। और रोमियो उसका 10 का 13 में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जो कोई यीशु का नाम लेगा वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का नाम सामर्थ्यशाली नाम है। जो यीशु मसीह का नाम है उसमें सामर्थ्य है। यीशु मसीह का नाम है पावरफुल नाम, जो कि हमें पवित्र बाइबल में मिलता है, हमें दिखाई देता है, हमने उस पर विश्वास किया है। और तीसरी बात और लास्ट बात यह है, हमारा परिवर्तित जीवन। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 बातें हमारे उद्धार की निश्चितता, पक्का के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? पवित्र आत्मा की गवाही। दूसरा क्या है? परमेश्वर का जीवित वचन। तीसरा क्या है? हमारा परिवर्तित जीवन। अगर हमारा परिवर्तित जीवन नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा है, संसार के अनुसार चल रहे हैं, तो हमारा उद्धार नहीं हुआ है। हमें उद्धार की जरूरत है। ओके, पहला यूहन्ना 3 अध्याय और 13 कलम में लिखा है, क्या लिखा है? हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में पहुंचे हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वह मृत्यु की दशा में रहता है। परिवर्तित जीवन। हम पहले क्रोध करते थे, हम पहले दूसरों से नफरत करते थे, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करने से, परमेश्वर के ऊपर वचन के ऊपर विश्वास करने से हमारा जो जीवन है वो क्या हो गया? चेंज हो गया, वो बदल गया। हमारा चलना, बैठना, उठना, देखना सब कुछ क्या हो गया? चेंज हो गया। तो हमें क्या करना है? प्रेम करना है। लोगों से क्या करना है? नफरत नहीं, लेकिन लोगों से क्या करना है? प्रेम करना है। बाइबल में लिखा है, जो प्रेम नहीं करता वो परमेश्वर को जानता नहीं है। यहाँ पर केवल अपने भाई से प्रेम करने के बारे में नहीं लिखा है। आप अपने अड़ोस पड़ोस के सभी लोगों से क्या कर सकते हैं? प्रेम के साथ रह सकते हैं, और वो लोग जानेंगे कि इसका जीवन तो क्या हो गया है? परिवर्तित हो गया है। ये तो मसीही बन गया है। अरे इसका जीवन क्या हो गया? चेंज हो गया। ये तो पहले गाली देने वाला था, ये तो पहले क्रोध करने वाला था, लेकिन अभी उसका जीवन क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है। हम नए हैं। हमारा जो चाल चलन वो बदलता जाना चाहिए। जब लोग यीशु मसीह पर विश्वास किया तो उनका जीवन क्या हो गया? चेंज हो गया, बदल गया, और वो प्रभु के पीछे हो लिए। कुरिन्थियों 5वां अध्याय और 17 कलम में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो जो हमारा जो जीवन है वो परिवर्तित होना बहुत ही जरूरी है। अगर हमारा उद्धार हो गया है तो जो हमारा जीवन है वो क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा, बदल जाएगा। जिस प्रकार से जो संसार चलता है उस प्रकार से हम चलेंगे नहीं। हम मसीह के फॉलोवर बन गए। हम वो काम नहीं करेंगे जो मसीह की दृष्टि में बुरा है, मसीह की दृष्टि में गलत है, वो काम हम नहीं करेंगे। हमारा जो
जीवन है वो बिल्कुल क्या हो गया, चेंज हो गया। आपको मैंने आज 3 बातें बताया है, अगर इन 3 बातों के आधार पर आपका उद्धार हुआ है तो आप पक्का आपका उद्धार हो गया है और आप अभी मर जाएंगे, कल मर जाएंगे, आप सीधा कहाँ जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो प्रभु के वचन पर विश्वास करें, यीशु पर विश्वास करें, यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें, पश्चाताप करें, मन फिराएं, आपका उद्धार निश्चित है। ओके, आप सभी को जय मसीह की।